कहते हैं ना कि हादसों के शहर में कहानियाँ बनती ही रहती हैं, ठीक है। तो ये जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सो कॉल्ड यूनिक प्रोसेस ऑफ शाइनिंग योर करियर और यूनिक प्रोसेस ऑफ spoiling the career. It's dependent on individual also. So no issue. See, you मेंस 2026 अगर लोगों को लेंदी, डिफिकल्ट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, वेरी डेप्थ, माइन्यूट, इन सब बकवास बातों से आगे निकल गए हों तो, और इन बातों से बाहर निकल जाएं तो, क्योंकि 48 आवर्स हो चुके हैं, एक माहौल तो बनता ही है। अगर इन बातों से बाहर निकल जाए तो अभी वक्त है स्टार्ट करने का कि हमें मेंस की तैयारी कैसे करनी है और अब हमें क्या करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो था ना, ये जो 2026 प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का क्वेश्चन था, ये जितने हैरी और पॉटर थे ना, नए ऐसे वाले हेयर स्टाइल वाले यार, चोटियों हैं, इस सब की बराबरी कर दी, औकात दिखा दी है कि तुम यूपीएससी के लायक थे नहीं, आ गए जल्दी से। जैसे ना कुछ लोग कहते हैं क्या कि आते हैं, ग्रुप डी को पढ़ा रहे थे, अब आजकल यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठ जाते हैं, अपना ही पैसा लगाना है, अपना टेबल है, अपना चेयर है, अपना पैनल है, वाई यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। अरे यार, उस तरह बैठ के जवाब दे के दिखाना, क्वेश्चन तुझे पूछना है, ठीक है, वही यहाँ पे है। इन्होंने मजाक बना दिया है, ये जो है आए हैं ना सब टॉम और क्रूज, क्या कह सकते हैं, ये सब इन्होंने मजाक बना दिया है यूपीएससी का। और अब औकात में आ जाएंगे, पीपीटी लेते हैं, पढ़ते रहते हैं, सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है, रीड आउट करते रहते हैं, कहते हैं हम यूपीएससी के टीचर हो गए। और दे आर स्टार्टेड चैलेंजिंग द सीनियर टीचर, दोज हु आर वेरी सीरियस, दे हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अब औकात में आ जाओ, निकल लो जल्दी से जल्दी, मार्केट तुम्हारा नहीं है, ये तुमने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। अब बर्बाद करने के बाद क्या कर रहे हो, क्वेश्चन टफ आया, डिफिकल्ट आया, अरे शर्म करो यारो, शर्म करो, तुम्हारी औकात नहीं थी पढ़ाने की। आ गए घटना चक्र लेकर के, फैक्ट फाइल, ठीक है। खैर इन सब बातों से आप बाहर निकलते हैं। और देखो अभी भी वॉच करना, जो भी सीरियस सही कोचिंग है, जो सही में those who are very serious mentor or they have really experience in UPSC, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, ऐसे फर्जी के स्टेटमेंट नहीं आ रहे। ये यूट्यूबर हैं सर, ये सारे यूट्यूबर हैं, रील बनाते हैं, और रील बनाने वालों की एक खासियत होती है, इनकी शादी में भी ना सारे रीलबाज इकट्ठे होंगे, बाकी नहीं होंगे। ध्यान रखना इस बात को, वॉच करो कि सारे रीलबाज जो है इकट्ठे होंगे, सारे, इनके पास बाकी लोग नहीं जाते, बाकी लोग अलग ही सेपरेट डिपार्टमेंट, सेपरेट चीजें से पूरा है, ये कहीं से भी कूद के कुछ भी ज्ञान देते रहते हैं। खैर लीव इट, नाउ इट्स सीरियस टू थिंक अबाउट द आफ्टर 48 आवर्स, देयर इज नो नीड टू वेस्ट द टाइम एंड think seriously about what to do or what will be the next course of action. Okay, so those who are serious, those who are not serious, both think in a same way. अगर आप सीरियस अबाउट द ऑब्जेक्टिव, अगर सीरियस हैं तो आपको अभी से ही दोनों के लिए मेंस की प्रिपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आफ्टर प्रीलिम्स यू विल गेट, सीधा सिचुएशन 2 से 2.5 महीने का टाइम मिलेगा, 2.5 महीने ही मान के चलो, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अब 5 दिन का ब्रेक चाहिए, और एग्ज़ाम मेंस एग्ज़ाम के पहले 5 दिन पहले आदमी सिचुएट हो चुका होता है, तो यू विल गेट नियर अबाउट, कर सकते हैं
2.5 मंथ्स, मतलब कितना हुआ, मतलब 30, 60, 60, 75 डेज। सो इन रियल सेंस 75 डेज ही आपके पास होते हैं, बाकी ज़िंदगी कैसे चले जाते हैं। तो those who are appearing or have the expectation to qualify this time prelims will start think in this way. Those who have the doubt still come on the same boat, join the suffer. Don't try to maintain the distance with these people, establish the relations and move together. ठीक है, this is the situation under which everybody need to prepare for the mains examination. Okay, so instead of waiting for the next year prelims examination or whatever it is, if you want to crack in the next year also, come together, join together and work together, company not the crowd. ठीक है, 2 लोग चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या है, जो 2 घर चले गए हैं वो आप थोड़ा थोड़ा मन बनना शुरू करें, ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 दिन और रेस्ट कर लें। यूपीएससी का कट ऑफ जो भी मार्क्स आने वाला है या जो भी है उसको देखते हुए आपको दोनों को ही मूड बनाने की ज़रूरत है कि अब समय आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको समझने की ज़रूरत है, भीड़ को मत देखें, भीड़ आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि क्राउड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, वो एक भेड़ चाल की तरह होती है। जैसे एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट था, कोचिंग था, जिसका शाहरुख खान ऐड करता, डूब गया ना, दूसरा भी अभी भी डूबा है, नाम ही था अनएजुकेटेड। नाम से सोचो, अनएडुकेशन मतलब पहले से ही बता रहा है, तुम्हें समझना था कोई एजुकेशन से नहीं था, वो फ्रॉड थे। वो खुद तो जर्मनी जाके सेटल्ड हो गया, लूट ले गया 5-5 हज़ार में प्लान। तो खैर, इन बातों से दूर निकल करके ये करने की ज़रूरत है कि आप मेंस की तैयारी के लिए लग जाएं। और सबसे पहला वह है कि दोज हु आर, थोड़ा सा जिनको डर है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देख करके बिना कोचिंग किए मैंने आईएएस बन गया, उसमें आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ना मैं कह रहा हूँ कि आप कोचिंग वाले को पैसा ही दो, बहुत सारे जगह पे हैं जहाँ पे अगर आप, इफ़ यू आर सीरियस, द टीचर विल प्रोवाइड यू द क्लासेस विदाउट एनी चार्ज। इफ़ यू आर नॉट इन ए सिचुएशन और you will not afford the fee. So there are number of institutes and also in the Rajendra Nagar. I know personally, अगर किसी को लगता है कि आप serious aspirant हो, you will prove yourself, then come and join me also. I am not going to charge you, but there is a condition, you have to prove yourself. For non-serious candidate there is no place, no space. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको हर दोनों के लिए, जिनके साथ थोड़ा जो छूटने के चांसेस हैं, रह गए पीछे, वो अभी किसी न किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ जाएं, ताकि उनका कनेक्टिविटी रहे। कनेक्टिविटी रहेगा तो मोटिवेशंस रहेंगे। कभी कभी इंटरनल के साथ एक्सटर्नल मोटिवेशनल फैक्टर्स भी काम करते हैं, क्योंकि स्टडी के लिए, यूपीएससी में स्टडी के लिए, प्रिपरेशन के लिए इंटरनल मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अनलेस अनटिल यू डोंट हैव द इंटरनल मोटिवेशन, देयर इज नोबडी इज गोइंग टू पुश यू। बट समटाइम्स इन द प्रोसेस ऑफ, in the journey of preparation, people are facing lot of problems, restriction and disturbance. Then you will, sometime you will be in a position of frustration, depression, ठीक है, anxiety, number of social pressure. Obviously one is a very common phenomena of the girlfriend pressure, तो उसको भी आप काउंट करिए। इन दैट सर्कमस्टांसेस यू नीड टू बी मोटिवेटेड।
इस मोटिवेशन के लिए आपको क्या है, यू हैव टू, क्या होता है क्या कि 1 साल क्लासेस किया आपने, फिर आप घर पे बैठ गए सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ स्टडी करने में करना ही पड़ेगा आपको, लेकिन साथ साथ में क्या होता है कि सेल्फ स्टडी के साथ साथ आप कभी कभी जर्नी के बीच में गैप आ जाता है, कि सिचुएशन आ जाता है, और तो इन बिटवीन आप कोई कोर्सेज हो जो 15 डेज पे ही हो, 15 डेज पे कोई टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज, ठीक है, 7 डेज पे हो, 7 डेज पे हो, इस तरह कोई हो जो हफ्ते में भी एक बार जाना पड़े देकर आना। इससे क्या होगा कि आपका फीलिंग रहेगा, क्रिएट रहेगा, मोटिवेशन बना रहेगा, कनेक्टिविटी बना रहेगा, और जर्नी में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, गोल डिस्प्लेस नहीं होगा, गोल डिस्प्लेस नहीं होगा, योर ऑब्जेक्टिव विल बी ऑलवेज विल बी विथ यू, ठीक है। तो आपके लिए है कि अभी आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, कहीं भी, कहीं भी, जो भी अच्छा लगे। हाँ, जहाँ टीचर खुद एवेलुएट करता हो बुकलेट, और अनलेस, और अगर टीचर फैकल्टी नहीं कर रहे हैं तो दे हैव द टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, नॉट AI, दोज हु आर एवेलुएटिंग द बुकलेट, गिविंग द बुकलेट, एवेलुएटेड द बुकलेट थ्रू AI, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, डोंट डू नाउ, क्योंकि UPSC till date not evaluating the booklet from AI, through AI, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन को ह्यूमन ब्रेन की जरूरत है, ह्यूमन ब्रेन will evaluate the booklet, you are the human being, so you have to show your human brain capacity, don't rely on AI। और अगर है सजेशन दूसरे को दो ना, अपने ऊपर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कहावत है ना, एक निगेटिव है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह तो हो, पर सब चाहते पड़ोस के घर में हो, कोई अपना बच्चा बलिदान नहीं देना चाहता है, यही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रेशनल होने की ज़रूरत है कि आपको वहीं पे ज्वाइन करना है जहाँ पे कॉपी या तो फैकल्टी एवेलुएट करते हो, या फैकल्टी खुद से आपको कम से कम हफ्ते में भी सही, अगर कभी कभी होता है कि बड़े सीनियर फैकल्टीज जो हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, कम से कम वो, लेकिन उनका टाइम नहीं होता, लेकिन 1-2-5 मिनट का भी अगर फीडबैक आपको मिलता है तो वो वैल्यूएबल होता है। इस 5 घंटे से, उस 5 घंटे से ज़्यादा बेहतर है, क्रीम है, वो क्वालिटी बेस्ड है जो 5 मिनट में मिल रहा है, क्योंकि दे हैव he or she whoever is a senior faculty, senior as well as serious faculty of civil service examination, ठीक है ना, उनका 5 मिनट भी आपके लिए सही गाइडेंस देगा। ये 5 घंटे जो आपको बिठा कर कुर्सी पे आपको गाना गाते रहेंगे, ठीक है, 4 टेबल लगा करके, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लें। सेकेंड थिंग कि अभी जो है ये तो टेस्ट सीरीज आप उनके लिए है, those who are writing this year, those who are not writing this year, those who are writing are not writing, इस पर क्या है कि दोनों के लिए ज़रूरत है, टेस्ट सीरीज देना है, टेस्ट देना है। राइटिंग प्रैक्टिस इसलिए है कि राइटिंग जो है UPSC में और इन दिस एग्ज़ाम you will not get the opportunity to speak anything in front of evaluator. So whatever you want to put, whatever you want to say, you will speak by the medium of writing only. And this is the way through which evaluator will judge your persona, your merit, not personality but merit. Okay, so merit can be judged through writing. So अगर कोई चीज़ों को देखते हैं और कोई बातें हम करते हैं, कोई कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन, तो इस तरह से सजा सवरा होना चाहिए कि सामने वाले को इम्प्रेसिव लगे, और सामने वाले को इम्प्रेसिव लगे। जैसे कि आप जाते हो, पहले भी मैंने कहा है कि आर्टिस्ट गैलरी में चले जाओ या किसी अच्छे शोरूम में जाओगे तो एक छोटा सा की भी लोगे ना, वो बहुत ही प्रॉपर पैकिंग के साथ देगा, पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है उसकी,
ठीक है. इन द सेम वे इफ यू वांट टू शो योर मेरिट, प्रूव योर मेरिट, इट इज वेरी नेसेसरी थिंग टू डू द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग. क्यों? कुछ लोगों को बचपन से प्रैक्टिस होते हैं तो उनको हम यू कैन, आप किसी की इन सब चीज़ों से आपको कंपेयर नहीं करना है. थिंक अबाउट योर सेल्फ. देर इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस. सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इज देयर. सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ ओनली, whether you are in a position to write in a proper manner or not. If you are okay with this, there is no need to join any institute. But why you will take the risk? Why? For the sake of money or sake of time? Don't take risk. Okay? Join anywhere, any place, but ये आपको पता लगाना है कि वो प्रॉपर इंस्टीट्यूट IAS का है, सिविल सर्विसेज का है, या न्यू XYZ कोचिंग लिख रखा. ठीक है, वो आपको तय करना है, आपको पता लगाना है. इतनी तो मेच्योरिटी आप में होगी. ठीक है, क्योंकि राइटिंग में आपको, राइटिंग है क्या एक्चुअली, उस 3 आवर्स में आपको सारे कंटेंट को एक जगह पे लाना है. सही कंटेंट को, राइट कंटेंट एट राइट प्लेस, विथ यू आर गोइंग टू एड्रेस द डिमांड इन अ प्रॉपर मैनर. इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क अनलेस अंटिल यू हैव द अनलिमिटेड टाइम. बट व्हाट इज दिस, व्हाट इज हियर, you have the limited time frame. So under a limited time frame there is a lot of pressure. You have to complete the question, one question. Once you are going to complete, another question is there. So within a time frame 8 मिनट 9 मिनट, इन इस जो भी टाइम है, इस बीच में आपको क्वेश्चन को सोचना है, एनालाइज करना है, डिमांड स्ट्रक्चर बनाने, डिमांड को एड्रेस करना है. अब गाय पे ऐसे आया है तो दूध पर लिख कर नहीं आना है कि गाय दूध देती है, दूध बहुत हेल्दी होता है, और दूध से पनीर बनता है, पनीर से मिठाई बनती है, दूध से मिठाई बनती है. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, गाय से तो ऐसे था गाय पे, आपने लिखा है मिल्क पे. स्टार्टेड विद द काउ, एंडेड विद द मिल्क. सो यही है राइटिंग प्रैक्टिस, कि गाय से स्टार्ट करना है और गाय पे ही फिनिश करना है. ओके, सो डू वन थिंग. तो राइटिंग इज अ वेरी नेसेसरी थिंग टू क्रैक द प्रीलिम्स, सॉरी टू मेंस एग्जामिनेशन. और सबसे पहली बात ये कि अगर आपने इस पे कमांड कर लिया तो आपको इंटरव्यू में रिस्क कम हो जाएगा. अगर इंटरव्यू में मार्क्स कम भी आ रहे हैं तब भी यू विल गेट द रैंक इफ यू विल गेट गुड मार्क्स इन मेंस रिटन एग्जामिनेशन. ऑल्दो इंटरव्यू इज द पार्ट ऑफ द मेंस एग्जामिनेशन itself, but suppose you will write a thing, present information in a right manner, then definitely you will get the good marks. Once you will get the good marks means you will not face any much problem in getting the final result. Okay, तो यहाँ पे दूसरा हो गया. तो इन सब को लेकर के आपको राइटिंग प्रैक्टिस को करते रहना है. कुछ भी कहे, मैं भी कहूँ, मेरी भी मत मारो, कोई भी कहे, कोई भी, लेकिन थिंक अबाउट योर सेल्फ, राइट डाउन द थिंग्स, टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एनालाइज द इंफॉर्मेशन, पुट द इंफॉर्मेशन इन द राइटिंग फॉर्म एंड एवेल्युएट योर सेल्फ and see whether you are in the right position or not. Ask your friend who are very close, not close, you are very serious aspirant. Close is something different. Very serious aspirant. Ask to evaluate the book, your question. And then see whether you are in a situation to write the things in a proper manner or not. If you are in it, then there is no need to do the things. But still you have to do at your home only. Okay? So यह है राइटिंग प्रैक्टिस. तो आपको अभी से करना है, कम से कम 300-400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस आप कर लो. अगर आपने कर लिया तो मोस्ट प्रोबेबली डेफिनेटली
अभी तो 2.5-3 महीने में तो नहीं ज़्यादा हो सकता, लेकिन 300-400 क्वेश्चन का कर लोगे आप तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव द मार्क्स, एंड वंस इम्प्रूव द मार्क्स डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू गेट द फाइनल रिजल्ट ऑल्सो. ओके, सो instead of wasting the time, start with the test series only. Or those who missed any subject, those who did not read any subject like ethics, बहुत सारे बच्चों ने एथिक्स नहीं छोड़ रखा होता है, IR, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है. तो ये सब पोर्शन जो है अभी जो है इसको फिनिश करो साथ में साइमल्टेनियसली. अगर आपको कोई डाउट है तो टेस्ट सीरीज के साथ दोज हु आर राइटिंग दिस ईयर ऑल्सो डू द सेम थिंग, एंड साइमल्टेनियसली divide the time for the optional also. ठीक है, क्योंकि अब आपको घोड़े के साथ साथ गधे के साथ साथ घोड़ा भी बनना है. गधा इन द सेंस कि जितना ज़्यादा बोझ उठा सको. यूपीएससी इज द गेम ऑफ गधा. गधा इन द सेंस माइंड से नहीं, गधा इन द वजन उठाने के लिए. और घोड़े की तरह चलना है, रफ्तार भी तेज रखनी है, ठीक है, स्टेमिना भी बढ़ाना है. ठीक, तो आपको ऑप्शनल को भी 2-3 घंटे 3-4 घंटे आपको पर डे रखना है, कंटिन्यूअस रखो. एंड अ टेस्ट सीरीज, सो स्टार्ट विद द एथिक्स पोर्शन, IR पोर्शन, डिजास्टर मैनेजमेंट, गवर्नेंस, दोज, ठीक है. गवर्नेंस लास्ट में रखना, ये बाकी ये सब थोड़ा इंडिपेंडेंट है, इन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना. इनसे स्टार्ट कर दें, और अगर रिजल्ट अगर क्या रिजल्ट आना है, और रिजल्ट अगर होता है आपका तो भी कंटिन्यू विद द सेम एफर्ट. एंड दोज हु आर राइटिंग दिस ईयर अवॉइड टू ज्वाइन डेली राइटिंग क्लासेस ऑफ एनीवेयर, either in for the GS or either for the optional. Daily writing classes will help for those students who have the sufficient time, who are appearing have the sufficient time at least for 1 year, or who are going to appear in the next year. So those who are appearing this year for the mains examination, avoid or don't try to join any coaching institute for the daily writing. Daily writing. क्योंकि इसमें आपको ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, this hardly matter. It's hardly matter for you. It will always force you, attract you towards this. So what will happen? You will always in a dilemma position. What to do? Whether we'll read or write. Okay? And its syllabus will not match with your.